एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का फर्स्ट काउंसलिंग का सेकंड मेरिट लिस्ट का एडमिशन प्रोसेस आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया है, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि आप लोगों को एडमिशन नहीं लिए हैं। सो आप लोगों को थर्ड मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा या नहीं। साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट का ये कॉमेंट आ रहा था कि वैकेंट सीट अभी तक जारी नहीं हुआ है, तो हम किस तरीके से चेक करें कि किस कॉलेज में कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं। साथ ही आप लोगों का थर्ड मेरिट लिस्ट कब तक आने वाला है, आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाली हूं। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। अब देखिए, इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 23 तारीख को आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग का सेकंड वैकेंट सीट जारी होना था, लेकिन अभी तक आप लोगों का वैकेंट सीट जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट में अपडेट नहीं किया गया है। अब किस तरीके से आप लोगों को वैकेंट सीट चेक करना है, तो देखिए, सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना होगा और विजिट करके आप वहां से चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, आपको एससीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके वहां से चेक करना होगा कि आप लोगों का वैकेंट सीट जारी हुआ है या नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर वैकेंट सीट जारी नहीं किया गया है, तो कब तक आप लोगों का वैकेंट सीट जारी होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन होता था बीएड या डीएलएड का, उस ऑप्शन को ही यहाँ से क्लोज कर दिया गया है। तो आप यहाँ से बेसिकली नहीं चेक कर सकते कि आप लोगों का वैकेंट सीट आया है या नहीं आया है। तो देखिए, अगर आप लोगों का आज वैकेंट सीट जारी नहीं हुआ है तो कल आप लोगों को वैकेंट सीट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकती कि आप लोगों का कल जारी होगा या नहीं होगा, क्योंकि देखिए, बेसिकली आप लोगों का जो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट है यानी फर्स्ट काउंसलिंग का थर्ड मेरिट लिस्ट है, वो आप लोगों का जितना वैकेंट सीट रहेगा उस बेसिस पर ही आने वाला है, ठीक है। तो अलग अलग कॉलेज में आप लोगों का भी वैकेंट सीट जितने भी बचे हुए हैं, सबसे पहले वो जारी होगा, इसके बाद ही आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी होगा। या फिर देखिए, आप लोगों का ऐसे भी हो सकता है कि आप लोगों का मेरिट लिस्ट भी आ जाए, साथ में आप लोगों का वैकेंट लिस्ट भी जारी कर दिया जाएगा। पिछली बार भी कई बार इस तरीके के प्रोसेस देखने को मिले थे, तो आप वहां से देख पाएंगे। अब देखिए, आप लोगों को परेशान नहीं होना है। परेशान इसलिए नहीं होना है क्योंकि जितने भी सीट वैकेंट रहेंगे उस बेसिस पर ही आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग का थर्ड मेरिट लिस्ट आने वाला है, ठीक है। तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोगों का थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम है या नहीं है। अगर हम बात करें कि थर्ड मेरिट लिस्ट में किसको शामिल किया जाएगा और किसको शामिल नहीं किया जाएगा, तो देखिए, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ था कि अगर आपको उस कॉलेज में, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन नहीं चाहिए तो आपको कॉलेज को रिजेक्ट कर देना है। अब जितने भी स्टूडेंट को सेकंड मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हुआ था, अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है तो आपको क्या करना था, कॉलेज को रिजेक्ट करना था। अगर आपने रिजेक्ट कर दिया है तो आप लोगों को थर्ड मेरिट लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। अलग से आपको पेमेंट नहीं करना है, अलग से आपको कुछ भी नहीं करने की रिक्वायर्ड है, आपको ऑटोमेटिक थर्ड मेरिट लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। बट बहुत सारे स्टूडेंट ने ये गलती किया है कि उन्होंने कॉलेज को एक्सेप्ट कर लिया है, एक्सेप्ट करने के बाद वो एडमिशन नहीं लिए हैं। ऐसे में आप लोगों को थर्ड मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। तो आप लोगों के पास अनदर क्या ऑप्शन है कि आप लोगों को डायरेक्ट सेकंड काउंसलिंग कराना होगा। सेकंड काउंसलिंग आप लोगों का 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा और आप उस समय न्यू रजिस्ट्रेशन करके वहां पेमेंट करके काउंसलिंग करा सकेंगे। साथ ही आप लोगों को जिस भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए उस कॉलेज को आप सिलेक्ट कर सकेंगे। अब साथ ही देखिए, अगर हम बात कर ले ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एक्सेप्ट या रिजेक्ट कुछ भी नहीं किया है, तो क्या उनको थर्ड मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा, तो इनको भी थर्ड मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। आप लोगों को देखिए, यहाँ पे आप लोगों का इंस्ट्रक्शन जो है वो क्लियरली मेंशन कर दिया जाता है कि अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आप लोगों को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आप लोगों का रोल नंबर जो है वो लॉक्ड हो जाता है। इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसा मान लिया जाता है कि आपने उस कॉलेज में एडमिशन करा लिया है। अब मान लीजिए, अगर आप एडमिशन नहीं कराते हैं तो आप लोगों को सेकंड काउंसलिंग कराना होगा। सेकंड काउंसलिंग में आपका न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिलता है, उसके थ्रू आप लॉगिन कर पाएंगे। बट अभी जो आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके थ्रू आप लॉगिन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने कॉलेज को एक्सेप्ट किया था और आफ्टर दैट आपने जाकर वहाँ पे कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है, ठीक है। तो आप लोगों को एक्सेप्ट या रिजेक्ट मैंने आगे बताया था कि आगे आप डिसाइड कर लीजिए। अगर आपको कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो ही आपको एक्सेप्ट करना है। रिजेक्ट कर देने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपको नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में डायरेक्ट शामिल कर लिया जाएगा। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का क्या हुआ था, जैसे फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हुआ था, उन्होंने कॉलेज को रिजेक्ट किया था। रिजेक्ट करने के बाद आप लोगों का सेकंड मेरिट लिस्ट आया और सेकंड मेरिट लिस्ट में आप लोगों को रिजेक्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया गया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि काउंसलिंग में अगर आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग है तो उसमें आप लोगों का 3 मेरिट लिस्ट आने वाले थे। 3 मेरिट लिस्ट में से
कभी भी आप एक बार कॉलेज को रिजेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे आपने फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपको कॉलेज अलॉट हुआ, आपने कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया, तो आप लोगों को सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट में इसको रिजेक्ट करने का ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे में आप लोगों को सेकंड मेरिट लिस्ट में कॉलेज को ओनली एक्सेप्ट करना था और जाकर महाविद्यालय में एडमिशन लेना था। बहुत सारे स्टूडेंट ने एक्सेप्ट करके जाकर महाविद्यालय में एडमिशन ले लिया, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को उस कॉलेज में जो कॉलेज अलॉट हुआ था उसमें एडमिशन नहीं लेना था, तो उन्होंने एक्सेप्ट या रिजेक्ट कुछ भी नहीं किया। तो ऐसे में देखिए, अगर आप एक्सेप्ट करते भी हैं और जाकर एडमिशन नहीं लेते हैं तो भी आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। अगर आप मान लीजिए एक्सेप्ट नहीं किए तो आप लोग फिर भी काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। अब क्या करना है आपको भी डायरेक्ट सेकंड काउंसलिंग कराना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। साथ ही देखिए, आपको परेशान नहीं होना है। अगर आप लोगों का जब भी वैकेंट सीट जारी होगा आपको मेरी चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। अभी आपको वेट कर लेना है। और साथ ही अगर मान लीजिए आप लोगों का मेरिट लिस्ट और वैकेंट सीट साथ में भी आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें भी आप देख पाएंगे कि आप लोगों का कितना वैकेंट सीट है। एंड साथ ही आप लोगों का जो मेरिट लिस्ट आएगा उसमें भी आप देख पाएंगे कि कितने सीट आप लोगों के बचे हुए थे। उसी बेसिस पे आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, उतने स्टूडेंट को शामिल किया जाएगा। ठीक है। एंड साथ ही अगर हम बात करें कि क्या सभी कॉलेज का ऑलमोस्ट सीट जो है वो फुल हो चुका है, तो देखिए आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग में सभी सीट फुल नहीं होते हैं। आप लोगों का अप्रॉक्स 25% सीट जो होता है वो फुल हो जाता है। ये बेसिकली डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट एडमिशन लिए। इस बार बीएड एंड डीएलएड का आप लोगों का फीस बहुत ज़्यादा प्राइवेट का बढ़ गया है, जिसके कारण बहुत ही कम स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को देखिए अभी वेट कर लेना है। देखिए आप लोगों का जैसे ही फर्स्ट काउंसलिंग का थर्ड मेरिट लिस्ट जारी होगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। साथ ही आप लोगों का वैकेंट लिस्ट पीडीएफ जब भी आएगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोगों का वैकेंट सीट का जो पीडीएफ है मैं वहाँ पे डायरेक्ट आप लोगों को शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। Thanks for watching. If you liked my video, don't forget to like, subscribe and share. You all have to join our Telegram group for the latest update. Thank you so much for watching.